हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम उठा रहे हैं दैट इज़ थर्ड सब यूनिट से है, ठीक है ना। उसमें हमारे क्या है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है ना। क्या है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है, इवोल्यूशनरी चेंजेस, ठीक है ना। तो कौन कौन से प्रोसेस है जो इवोल्यूशनरी चेंजेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं इवोल्यूशनरी चेंजेस में कौन कौन से प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज में जो जो चेंजेस विच आर इन्वॉल्व उसमें आता है सबसे पहले ऑर्गेनिक वेरिएशन। क्या है, ऑर्गेनिक वेरिएशन, ठीक है ना, ऑर्गेनिक वेरिएशन, ठीक है। और सेकंड जो चेंज है वो क्या है, अगर हम सेकंड चेंज की बात करते हैं दैट इज़ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। सेकंड जो है क्या है वो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। और अगर थर्ड हम देखते हैं, ठीक है ना, दैट इज़ नेचुरल सेलेक्शन, नेचुरल सेलेक्शन। और फोर्थ जो है वो क्या है, नेचुरल सेलेक्शन। फोर्थ जो है दैट इज़ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ठीक है। तो ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ठीक है ना, मेलेनिज्म, ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक वेरिएशन है, ठीक है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है ना, या नेचुरल सिलेक्शन या इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये किस में हेल्प करता है, इवोल्यूशनरी चेंजेस में हेल्प करते हैं कि किस तरह इवोल्यूशन जो है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में अगर हम देखेंगे जो दो मॉथ्स होते हैं, ठीक है ना, वो उनमें जो चेंजेस वो किस तरीके से होता है, ठीक है, जिसके वजह से, ठीक है ना, जो चेंजेस होता है विच आर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है, एवोल्यूशन। जैसे हम इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में क्या होता है, सिंपली अगर आपको एक एग्जांपल से बता दूं, जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है उसमें क्या होता है, दो मॉथ जो है वो प्रेजेंट होता है, एक ब्लैक होता है एक वाइट होता है, ठीक है। तो जो ब्लैक है 1920 से पहले यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पहले इसकी जो पॉपुलेशन जो है वो कितना, बी का जो ब्लैक मॉथ का पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, 1920 से पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, जिनको हम किसका एवोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। आफ्टर एवोल्यूशन के बाद जब हम देखते हैं आफ्टर 1920 जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, ठीक है, तो हम उसमें देखते हैं कि ये जो वाइट मॉथ है, ठीक है ना, क्या ये जो वाइट मॉथ है ये वाला, ठीक है ना, ये जो वाइट मॉथ है पहले 1920 से पहले तो किसका, जो ब्लैक मॉथ है इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो। लेकिन 1920 के बाद जब हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है, उनके ट्रीज में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वाइट की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, वाइट की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। सो पहले इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, फिर उसके बाद वाइट की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो 1920 के बाद, ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस तरह के चेंजेस आए हैं, ठीक है ना, जो विच अल्टीमेटली लेड टू द एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो पहले जैसे ये तो था एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, जो वाइट कलर के जो मॉथ्स हैं उनको नेचुरली सेलेक्ट करते हैं, उनमें कुछ वेरिएशंस आते हैं जिनकी वजह से ये किस में हेल्प करते हैं, जिनकी वजह से ये जो है वेरिएशंस होने की वजह से ये अपने आप को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेरियस चेंजेस है जो हम देखेंगे वेरिएशन में, ठीक है ना, वेरिएशन जो चेंज करता है या आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की वजह से या नेचुरल सिलेक्शन के और इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म से, ठीक है। तो आज हम देखते हैं वेरिएशन के बारे में, बट जो ऑर्गेनिक वेरिएशन है, ठीक है ना, एवोल्यूशन में वो किस तरह का कैसे होते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन को हम सबसे पहले वेरिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सबसे पहले वेरिएशन को हमें आपको समझना है कि ये वेरिएशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो फर्स्टली अगर आप देखेंगे वेरिएशन जो है इट इज़ व्हाट, वेरिएशन जो है, वेरिएशन मीन्स व्हाट, डिफरेंसेस, ठीक है ना, वेरिएशन मीन्स व्हाट, डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंसेस, ठीक है ना, जो एग्जिस्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल में, बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे दो इंडिविजुअल है, ठीक है,
इनमें डिफरेंसेस है, ठीक है। एक ब्लैक कलर है, एक वाइट कलर है, ठीक है। एक छोटा है, एक बड़ा है, ठीक है। तो इनमें जो डिफरेंसेस है ना, इनको हम वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। वेरिएशन है, और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से इनमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। सो वेरिएशन को हम डिफ़ाइन करेंगे कैसे? वेरिएशन को हम डिफ़ाइन करेंगे, वेरिएशन जो है वो क्या है, दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है ना। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन जो है, दी वेरिएशन जो है वो क्या है, डिफरेंसेस है, ठीक है ना। दीज आर द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट, जो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं, वेरिएशन नाम देते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ यूनिक, ठीक है। हर कोई क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, हर किसी का अपना कोई यूनिकनेस होती है, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक होता है, ठीक है ना। एवरी इंडिविजुअल जो है वो यूनिक होता है, ठीक है ना। तो इवन क्लोन्स शो सम वेरिएशन, ठीक है। हर कोई इंडिविजुअल जो है वो यूनिक तो होता ही है, क्योंकि उनमें डिफरेंस होता है, ठीक। लेकिन कभी कभार जब आप क्लोन्स को देखते हो, जैसे उनमें भी क्या होता है, कुछ वेरिएशंस होते हैं, ठीक है ना। क्लोन्स मीन्स व्हाट, जो आप ट्विन्स के नाम दे दो, ठीक है ना। ट्विन्स होते हैं, ठीक है, जो दो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सेम होता है, उनको हम क्या नाम देते हैं, ट्विन्स देते हैं, ठीक है। लेकिन ये ट्विन्स दिखता सिमिलर है, बट उनमें भी वेरिएशन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इट कैन ऑकर, जो वेरिएशन होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो वेरिएशन है ये कहाँ पे हो सकता है, इट कैन ऑकर विद इन द स्पीशीज़, ठीक है ना, एंड बिटवीन द स्पीशीज़, ठीक है। तो ये विद इन द स्पीशीज़ भी क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकती है, ठीक है ना, या बिटवीन द स्पीशीज़, ठीक है। तो बिटवीन द स्पीशीज़, इन बिटवीन द स्पीशीज़ वेरिएशन भी हो सकती है, या विद इन द स्पीशीज़ जो है वो वेरिएशन हो सकती है, ठीक है ना। और जो ये वेरिएशन है, ठीक है ना, मेनली ये जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो अलग अलग होते हैं। सो वेरिएशन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वेरिएशन को हम डिफ़ाइन करेंगे, अगर हम वेरिएशन को डिफ़ाइन करेंगे तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो। वेरिएशन को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो इट इज़ द प्रोसेस, इसको हम क्या कहेंगे, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, बाय विच टू ऑफस्प्रिंग, ड्यू टू विच वेरिएशन जो है ना, वह एक ऐसा प्रोसेस है ड्यू टू विच टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए सेम पेरेंट आर डिफरेंट, ठीक है ना। ड्यू टू विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है ड्यू टू विच जिसकी वजह से क्या होता है, दो ऑफस्प्रिंग जो है, ठीक है ना, ड्यू टू विच टू ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या होता है, टू ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या होता है, ऑफ ए सिंगल पेरेंट, ठीक है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना, डिफरेंट होती है, ठीक है, ठीक है। वो क्या होता है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो इसी को हम वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिएशन जो है, यहाँ पे देखिए दो इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल्स है ड्यू टू सर्टेन चेंजेस, या इनको हम क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से या कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इनमें जो डिफरेंसेस होता है, ठीक है ना, डिफरेंसेस जो आता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन जो है ना, आपको ये याद रखना है, जो वेरिएशन है दैट इज़ ए फंडामेंटल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। जो वेरिएशन है, ठीक है ना, जो वेरिएशन है वो वेरिएशन जो है इट इज़ ए फंडामेंटल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन, ठीक है ना। एक फंडामेंटल फैक्टर है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इस वेरिएशन की बात करते हैं, तो ये जो वेरिएशन है ये हमें किस में हेल्प करेगा, ये जो वेरिएशन होता है ना, दीज जो ये वेरिएशंस है ये क्या फॉर्म करता है, दे फॉर्म रॉ मटेरियल, ठीक है ना, रॉ मटेरियल फॉर्म करता है किसके लिए, दे फॉर्म ए रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी, जो वेरिएशन है एक तो फंडामेंटल फैक्टर है, क्या है, एक तो ये फंडामेंटल फैक्टर है, और दूसरा ये क्या है, फंडामेंटल फैक्टर है, और दूसरा जब हम इसकी बात करते हैं इट फॉर्म्स ए रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। नाउ इसी वेरिएशन से क्या होता है, कोई भी दो इंडिविजुअल है वो क्या सिमिलर नहीं होता, ठीक है ना। इसी वेरिएशन की वजह से
कोई भी नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, ठीक है ना, नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, ठीक है। कोई भी दो इंडिविजुअल जो है वो सिमिलर नहीं होता है, किसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से, ठीक है। अब ये जो वेरिएशन है, जब भी किसी दो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता है, मान के चलिए इस ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ गया, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म में जो ये वेरिएशंस आया, ठीक है ना, जो ये वेरिएशंस आया, ये वेरिएशन जो है क्या होता है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड, इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट भी कर सकती है, ठीक है। तो हम सिंपली ये बता सकते हैं इट इज़ ए बेसिक फैक्टर फॉर एवोल्यूशन और हेरिडिटी, ठीक है ना, हेरिडिटरी, ठीक है। तो जो ये वेरिएशन है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ ए बेसिक फैक्टर फॉर एवोल्यूशन, ठीक है ना, क्या है, बेसिक फैक्टर है किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए भी, और किसके लिए, एंड, ठीक है। सो इट इज़ ए बेसिक फैक्टर फॉर एवोल्यूशन एंड हेरिडेटरी, ठीक है ना, हेरिडेटरी ट्रांसफ़र कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये क्या है, एक बेसिक फैक्टर है, ठीक है। और द वेरिएशन विच आर इनहेरिटेबल, और जो एवोल्यूशन में, ठीक है ना, हमारे पास अगर हम देखते हैं ये वेरिएशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो ये वेरिएशंस होते हैं ना, दिस वेरिएशंस वो दो टाइप के होते हैं हमारे पास, वेरिएशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्या, जो इनहेरिटेबल होता है, ठीक है ना, ठीक है, और कुछ होते हैं नॉन इनहेरिटेबल, ठीक है, नॉन इनहेरिटेबल। इसका मतलब क्या है, ये जो कैरेक्टर्स है, ठीक है ना, ये जो वेरिएशंस है वो हेरिटेबल मीन्स, इनहेरिटेबल मीन्स पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन ये जो वेरिएशन है कौन सा, नॉन इनहेरिटेबल, ठीक है ना, वो जो वेरिएशन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है ना, वो इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है। तो टाइप्स की बात करते हैं वेरिएशंस के, ठीक है। वेरिएशंस के ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दो बताऊंगा, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस जो है वेरिएशन जो है वो होता है, ठीक है ना, इट्स ए टाइप ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस वेरिएशन क्या होते हैं, ठीक है। सो दिस कंटिन्यूस वेरिएशन जो होता है, द इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन वेरी इन, ये वेरी किस में करता है, रेंज में, एंड देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज लाइक हाइट, ठीक है, उनको हम कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएशन क्या हुआ, मान के चलिए अगर आपके किसी क्लास के बच्चे का हाइट मान के चलिए 6 है, ठीक है ना, 6 फीट है, ठीक है, तो और किसी का है 3, ठीक है ना, तो इनके आप क्लास में जब बच्चे देखेंगे जो इन तीनों के बीच में फॉल करता है, तो वो बहुत सारे होंगे जिनकी किसी की हाइट इतनी होगी, किसी की इतनी, किसी की उससे छोटी, किसी की उससे छोटी, तो किसी की छोटी, किसी की बहुत छोटी, ठीक है। तो ये जो हाइट की अगर आप इस कैटेगरी को देखो तो इनमें क्या है, एक कट एंड क्लियर जो है वो क्या नहीं है, इनके बीच में डिफरेंट हाइट जो है एक कट एंड क्लियर नहीं है कि हम एक को लॉन्ग कह सके, एक को शॉर्ट कर सके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। तो इस तरह की जो वेरिएशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, कंटिन्यूस वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है, क्या नाम देते हैं, कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो क्या हुआ, इसमें एग्जांपल है हाइट लिखो और वेट लिखो, ठीक है ना, किसी भी अगर किसी बच्चे का वेट मान के चलिए 50 है, ठीक है, और किसी बच्चे का वेट जो है वो कितना है, किसी क्लास में वो 70 है, ठीक है, तो इसके बीच में बहुत सारे वेट जो हैं जो क्या होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। तो इन तरह की जो वेरिएशन है उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस वेरिएशन कहेंगे, ठीक है। किसी की वेट 55 हो सकती है, किसी की 54 हो सकती है, किसी की 60 हो सकती है, किसी की 61 हो सकता है, एग्जैक्ट उसमें कोई वेरिएशन जो है वो नहीं है, ठीक है। सो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। तो जब हम अगर बात करते हैं किसकी, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो क्या है, ईच इंडिविजुअल फॉल्स इनटू ओनली वन और टू टाइप ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, दीज देयर आर नो इंटरमीडिएट, ठीक है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो वेरिएशंस हुए, क्या हुआ, जिसमें क्या होता है,
डिस्टिंक्ट कैटेगरी जो है वो नहीं होता, ठीक है ना। एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी जो है वो नहीं होता। जैसे मान के चलिए ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, वो ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप जेंडर जो है ना, तो ब्लड ग्रुप जेंडर जो है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब देखते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की बात अगर हम देखें, ये जो वेरिएशन जो है ना, ये वेरिएशन किससे इफ़ेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम इन वेरिएशन की बात करते हैं तो दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूर जीन्स। आपके जीन से ही वेरिएशन आ सकता है। जीन में क्या होगा, कुछ म्यूटेशन वगैरह होगा जिसकी वजह से क्या होगा, वेरिएशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। और वो वेरिएशन जो है वो कैसा होगा, वो बेनिफिशियल भी होगा, ठीक है, वेरिएशन, या क्या हो सकती है, नॉन बेनिफिशियल और हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है ना। सो दीज आर द सो वेरिएशन जो है वो किस किस से इन्फ्लुएंस हो जाती है, ये वेरिएशन जो है जीन से इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है ना। जीन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एनवायरनमेंट और बोथ से क्या हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है, इफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो चलिए जो दूसरा स्पीशी इफेक्ट ऑफ योर जीन्स, ठीक है ना, तो जीन्स की क्या इफेक्ट पड़ती है, ठीक है। डिफरेंट जीन्स हैव अ डिफरेंट स्पीशीज़ में क्या होता है, डिफरेंट जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ जो है वो क्या होता है, हैव द सेम जीन्स, ठीक है, लेकिन बट हैव ए डिफरेंट वर्जन इन देम एल्स, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस जो है वो एग्जिस्ट करता है इन एल्स में, ठीक है। द डिफरेंस इन द, जो हमेशा कोई भी चेंज होता है, ठीक है ना, जो कोई भी जेनेटिक मेकअप है या जीनोटाइप है, ठीक है, तो वो हमेशा किस में चेंज हो जाती है, ये जो जीनोटाइप है वो हमेशा किस में चेंज हो जाती है, एक मिनट यार, हाँ, जो डिफरेंसेस है जीनोटाइप में, ठीक है ना, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन फिनोटाइप, ठीक है। हमें पता है जो जीनोटाइप होगा ऑर्गेनिज्म उसका क्या होगा, फिनोटाइप जो है वो इसके पास होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देयर आर 3 ब्लड ग्रुप्स होते हैं विच रिजल्ट इन डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, ठीक है ना। जैसे A B O जो ब्लड ग्रुप है अपने पास, ठीक है, उसमें कट एंड क्लियर A या B करके नहीं है, ठीक है, बहुत सारे जो है इनमें कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ आप देखें जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है, ठीक है ना, जो कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं, जो कैरेक्टर्स इनहेरिट हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, शो कंटिन्यूस वेरिएशन, उनमें वेरिएशन होता है, एंड पॉलीजेनिक, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएशन होते हैं और पॉलीजेनिक होते हैं, ठीक है, वेरिएशंस आर पॉलीजेनिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है, और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स दैट शो कंटिन्यूस वेरिएशन आर यूजुअली मोनोजेनिक, यूजुअली वो क्या होते हैं, मोनोजेनिक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक। वेरिएशंस कैन ऑल्सो बी कॉज बाय डिफरेंसेस इन एनवायरनमेंट। हम यही कहते हैं ना कि जब भी एनवायरनमेंट में कोई क्या होता है, डिफरेंसेस आता है, उसी वजह से क्या होता है, जो क्लाइमेट है या कि फूड है और लाइफ स्टाइल जो है वो क्या हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ें क्या होता है, ठीक है ना, ये मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है। तो वेरिएशन जो होता है दे कैन ऑल्सो बिकॉज बाय डिफरेंसेस इन द एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से एक, और सेकंडली जो वेरिएशन होता है सच इज, जो चेंजेस आया वो क्लाइमेट में चेंज आ सकता है, फूड पे आ सकते हैं और लाइफस्टाइल में, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स से इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट कैन चेंज द ऑर्गेनिज्म, और जिन कैरेक्टरिस्टिक्स से ये इन्फ्लुएंस हो जाती हैं तो कैन चेंज ओवर एन ऑर्गेनिज्म लाइफ, ठीक है। तो हम उसमें उनकी जो ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है, ठीक है ना, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो एक्सेंट जो है ना इज़ डिटरमाइंड बाय विच यू ग्रीव अप, ठीक है, एंड वेयर यू लिव नाउ एंड द एक्सेंट ऑफ पीपल अराउंड यू, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होता है आपको रखना है, वेरिएशन जो है मेनली किस चीज़ से होता है, वेरिएशन जो है क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज होने की वजह से और एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं, दैट इज़ बोथ, जो जेनेटिक फैक्टर्स होता है, ठीक है ना, डिटरमाइन द जीनोटाइप एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑर्गेनिजम्स बोर्न विद इन, ठीक है, बट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस एंड हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप, ठीक है। तो
ये कहते हैं जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो हमें क्या डिटरमाइन करेगा, जो जेनेटिक फैक्टर्स है, ठीक है, यहाँ देखिए जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो हमेशा डिटरमाइन करता है जीनोटाइप, ठीक है ना, या किसी कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो उस टाइम पे बॉर्न हुआ हो, ठीक है। बट क्या होता है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है वो इन्फ्लुएंस करता है हाउ मच कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो जो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ना वो हमेशा क्या करता है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। जो फेनोटाइपिक वेरिएशन इज ऑल्सो कास्ड बाय, जो फेनोटाइपिक वेरिएशन होता है इसको ऑल्सो कास्ड बाय द जीनोटाइप एंड मिनरल फैक्टर्स, ठीक है ना। तो जो फेनोटाइपिक वेरिएशन है वो काज होता है जीनोटाइप से एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, ठीक है ना। फेनोटाइपिक वेरिएशन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ यूजुअली शोज द कंटिन्यूस वेरिएशन से इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए तो ह्यूमन बॉडी मास इज पार्टली जेनेटिक होता है, ठीक है, बट इट इज़ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक डाइट और एक्सरसाइज, ये क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। चलिए अब ये जो एवोल्यूशन है, ठीक है ना, द एवोल्यूशन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो अब देखते हैं जो अपने पास क्या है, जो हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, हम इसको आइडेंटिफाई एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि इसमें एलेल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, या इसमें क्या प्रेजेंट है, द कंप्लीट रेंज ऑफ एलेल आर प्रेजेंट एंड द पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल, ठीक है ना। द कंप्लीट रेंज ऑफ द एलेल प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन, ये मान के चलिए जो ये एक एनवायरनमेंट है जिसमें अलग अलग, जिसमें एक स्पेशल टाइप का पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनमें क्या प्रेजेंट होगा, पोर जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, एंड इज कॉल्ड पोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और द कंप्लीट रेंज ऑफ एलल प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, जो कंप्लीट रेंज होगा, ठीक है ना, एलल्स का, ठीक है, पॉपुलेशन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, द कंप्लीट रेंज ऑफ एलल्स, द कंप्लीट रेंज ऑफ द कंप्लीट रेंज ऑफ एलल प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड, इसी को हम जीन पूल कहेंगे, ठीक है। कंप्लीट रेंज ऑफ कितना एलल्स वहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, जीन पूल कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये जो एवोल्यूशन है, ठीक है ना, जीन पूल एंड न्यू एलल्स आर यूजुअली जनरेटेड बाय म्यूटेशन इन द जीन्स, और जब भी इन जीन्स में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, म्यूटेशन हो जाती है, तो उस वजह से न्यू एलल जो है वो फॉर्म होती है। इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया, तो इस जीन से न्यू एलल जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है ना, और न्यू एलल फॉर्म करती है जिस वजह से, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम देखते हैं वेरिएशन इज जनरेटेड बाय, कौन जनरेट करते हैं, मियोसिस, ठीक है, एंड म्यूटेशंस एंड अदर्स बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो जो वेरिएशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो जनरेट किससे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस से, ठीक है ना, मियोसिस से ये वेरिएशन जो है चेंज होगा, एंड म्यूटेशन एंड ऑकर्स बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, दैट इज these individuals have a beneficial allele and are more likely to survive and pass on the beneficial alleles to their offspring, ठीक है। जो these individuals have beneficial and most likely to reproduce and pass हो जाती है, ठीक है। as a result greater proportion of next generation inherit the beneficial allele and so on, so the frequency of beneficial allele increase from generation to generation। तो ये क्या होता है, एवोल्यूशन कहता है, ठीक है, कि ये जो एवोल्यूशन जो है इसकी अगर हम बात करते हैं, जो एवोल्यूशन में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो इनहेरिट हो जाते हैं, ठीक है,
और इसमें जो कुछ फ्रीक्वेंसी है किसके द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेनिफिशियल एनल इंक्रीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो फिश की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, ठीक है ना, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। जो कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हमारी जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट जो है क्या होता है, अफेक्ट होते हैं बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, अफेक्ट द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स विच द कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम मोर वायबल इन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो वेपन प्रेजेंट होता है, ठीक है, चलिए द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स विच कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। और जो ये पॉपुलेशन है, ठीक है, व्हेन ठीक है, तो इंडिविजुअल्स विद द एलर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स टुवर्ड द मिडल और द ऑफ द रेंज आर मोर लाइक टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो रिड्यूस करेगा रेंज और पॉसिबल फिनोटाइप्स, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी मैमल पॉपुलेशन में क्या हो, देयर इज़ अ रेंज ऑफ, अगर किसी मैमल पॉपुलेशन में क्या होता है, मैमल पॉपुलेशन में देयर इज़ अ रेंज ऑफ 4 लेंथ जो है, फर लेंथ जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद इन स्टेबल क्लाइमेट हैविंग फर एट द एक्सट्रीम ऑफ दिस रेंज रिजल्ट द चांस ऑफ सर्वाइवल एट इट्स हार्डर टू मेंटेन द राइट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये वेरिएशन होता है जो एनिमल्स में, ठीक है ना, वो क्या होता है, जो उनमें एलल्स जो होता है उनमें क्या आ जाता है, डिफरेंसेस आता है, चेंजेस आता है, ठीक है। तो ये चेंजेस आने की वजह से इस ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंज आता है जो उसको सर्वाइव करने में, रिप्रोड्यूस करने में और अपने एलल को पास करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। 3 चीज़ों में हेल्प करते हैं, ठीक है। किस किस में वेरिएशन जो है वो सर्वाइव करने में, रिप्रोड्यूस करने में एंड पास ऑन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वन there is a change in the environment, individual of the alleles of a characteristics are more likely to survive। जब भी कोई चेंज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, एक्सट्रीम टाइप और मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जो एक्सट्रीम होते हैं वो क्या होता है, सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है ना, इन कंडीशंस में भी। दिस इज़ कॉल्ड द डायरेक्शनल सिलेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करो कि अब अगर एनवायरनमेंट जो है वो बहुत कूल हो जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल mammals with allele for will find it easier to maintain the right body temperature and reproduce, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये था ऑर्गेनिक वेरिएशन, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक वेरिएशन में क्या इसके टाइप्स है, ठीक है ना। और इसमें हम देखेंगे, इसमें टाइप्स अगर देखोगे आप, सोमेटिक वेरिएशन है, ठीक है, जर्मिनल वेरिएशन है वो भी है, ठीक है ना। और इसमें मेरिस्टिक वेरिएशन भी और सब्सटेंशियल वेरिएशन, ठीक है। तो सोमेटिक वेरिएशन जो है वो क्या होता है, वो वेरिएशंस होते हैं सोमेटिक वेरिएशंस। सोमेटिक वेरिएशंस वो वेरिएशंस होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सोमेटिक वेरिएशन जो है वो हमेशा बॉडी सेल्स में होता है, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करते हैं, जर्मिनल वेरिएशन, वो वेरिएशन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जर्मिनल वेरिएशन जो है वो गैमीट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जर्मिनल वेरिएशन किस में प्रेजेंट होता है, गैमीट्स में होते हैं, ठीक है। सो ये थे टाइप्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको इन टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट, ठीक है ना। वेरिएशन जो है हमने देखा कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, ठीक है। इसके बग़ैर क्या है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस है। और इसके बगैर अगर हम देखते हैं, अगर हम इसके बगैर भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, सोमेटिक वेरिएशन है, ठीक है ना। सोमेटिक वेरिएशन है, अगर हम टाइप्स में देखते हैं, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है, ठीक है। इसके बगैर सोमेटिक है और सोमेटिक वेरिएशन एंड
जर्माइनल वेरिएशन, ठीक है ना, जर्माइनल वेरिएशन, ठीक है। तो सोमैटिक जो है वो बॉडी सेल्स में होता है और जो जर्माइनल वेरिएशन है वो गैमीट्स में होगा, ठीक है। तो इसके बगैर एक और टाइप भी है जिसको मैं कल आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ, मेरिस्टिक वेरिएशन। मेरिस्टिक वेरिएशन है, मेरिस्टिक वेरिएशन, और क्या है, सब्सटेंशिव वेरिएशन, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ वेरिएशन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।